सर कैसे एक बच्चा इंजीनियरिंग का 3-3 हज़ार रुपया री एग्ज़ाम की फ़ी भरे, बताओ मुझे इतना पैसा क्या? 5 सब्जेक्ट के 15 हज़ार, इतना कौन सा अमीर बच्चा आ गया मुझे बताओ री वेल के इतने पैसे लेते हो? ये तो गुंडागर्दी है, कानून है तो एक बराबर हो। अच्छा आगे मेरे को क्या जवाब आता है, कहते हैं कभी कभी क्या होता है जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है उसका मूड नहीं होता तो वो एक आंसर चेक करता है, एक आंसर शीट चेक करता है, वो आगे अपने से नंबर दे देता है तो बच्चा फेल करते हैं। मैंने कहा तो गलती आपकी, आप मूड के हिसाब से बच्चे को फेल या पास करोगे? कहते हैं नहीं भाई ऐसा वो है, पूरे कहाँ चेक होंगे? अगर पूरे चेक नहीं होंगे तो नौकरियों पे क्यों बैठे हो, इस्तीफा दो। इनके चमचे हैं यूनिवर्सिटी के, कहते हैं हम तुझे 12वीं पास रखा देंगे, तेरी डिग्री रोक देंगे, तेरे को यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। मैं तो उनको इग्नोर करता हूँ क्योंकि वो अपनी नौकरी, मैंने कहा जो पक्का होना चाहता है, जो कुर्सी वो अपनी के लिए करता है। मैं कहता हूँ है दम तो निकाल के दिखाओ ना, निकालो एक दिन का सस्पेंशन ऑर्डर, में तो ओपन चैलेंज करूँ, निकालो निकालो। मैं इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं और जम्मू यूनिवर्सिटी हर दिन एक नया विवाद लेकर सामने आती है। मेरे साथ इस समय जैसिद बल्ला मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी में लॉ के स्टूडेंट हैं। जैसिद, लगातार आप विरोध करते हुए नज़र आते हैं, आखिरकार क्या मुद्दा है, क्या है? हर जगह आप पहुंच जाते हैं प्रदर्शन करने, सड़कों पर देखो तो जैसिद मिल रहा है, अब आप यूनिवर्सिटी भी नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर क्या क्या करना चाहते हो? नेता बनना चाहते हो? क्यों ये विरोध प्रदर्शन है? देखिए पहली बात तो ये, जहाँ जहाँ पर गलत होगा तो वहाँ पर आवाज़ उठेगी। तो हमें सबसे बड़ी हैरानगी ये लग रही है कि 4 व्हीलर आपने यूनिवर्सिटी में बंद की। पहले 15% जितना इलाके पे आप गाड़ी लगा सकते थे, अब इन्होंने कहा कि राइट साइड गाड़ी नहीं लगे, सिर्फ लेफ़्ट लेन से गाड़ी चलेगी। मतलब 7 या 7% का इलाका है, अब वहीं पे गाड़ी जो है वो चल के जाएगी। अब मुझे बताओ अगर 7% के इलाके में जो है गाड़ी लगा सकते हो, 93% नहीं लगा सकते, तो 93 वाला 7% पे लगा जाता है गाड़ी। बाहर के भी बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ तो आप पास इशू करवाएं। नंबर ऑफ़ व्हीकल सेम है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेम है जो आते हैं, और लिमिटेड एरिया में गाड़ियाँ लगा देते हैं। उससे हमें दिक्कत होती है जब KCS ओका के वाइवा देने आते हैं तो वो और ओवर क्राउड हो जाता है। हमें हैरानगी ये है कि बच्चे को आप कहते हो कि भाई गाड़ी से वो नहीं जाने देंगे, उसको अलाउ नहीं है, चलो ठीक है सर, फिर चांसलर साहब जो हेड हैं, प्रिंसिपल जो हेड हैं, उनको फॉलो करना चाहिए ना, उनको भी कहो आप भी चल के जाओ, कानून है एक बराबर है। आप इस मुद्दे पर कई बार प्रोटेस्ट भी कर चुके हो और बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोटेस्ट आपने इन मुद्दों पर जो है वो किया है। आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी यूनिवर्सिटी के, वो क्या कहते हैं इस पर, उनका क्या जवाब है? देखिए इनका तो पहले तो हमने जब प्रोटेस्ट इसीलिए किया कि अगर बच्चे की गाड़ी नहीं जा रही तो चांसलर की भी गाड़ी नहीं जानी चाहिए। चांसलर को भी अलाउ नहीं, क्योंकि चांसलर हेड है, उनको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि भाई मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ, आप नहीं जा रहे हो, मैं भी चल के नहीं जाऊँगा। ये तो कहते हैं ना पोल्यूशन, तो उनकी तो 12-15 का 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके वो आते हैं, तो उनका तो ज़्यादा पोल्यूशन होता होगा। कल क्या हुआ, बीजेपी के MLA विक्रम रंधावा जी को यहाँ से अलाउ कर दिया गया, उनके साथ में उनके सपोर्टरों की गाड़ी को अलाउ कर दिया गया। सर अब यूनिवर्सिटी MLA, हाँ अब यूनिवर्सिटी MLA चलाएगा या छात्र चलाएगा? अब यहाँ प्रोफेसर और ये सब नहीं, यहाँ सिर्फ राज होगा बच्चों का, बच्चों के साथ ज्यादती नहीं हम होने देंगे। सर कितनी बड़ी गुंडागर्दी की बात है कि एक विद्यार्थी की गाड़ी नहीं जाने देते। सर परीक्षा होती है ना विद्यार्थी की, आपको अगर याद होगा कि पहले कुछ हुआ था यहाँ पर, कोई ब्लास्ट का कहीं पे हमारे को कोई खबर बड़े पुरानी 6-7 महीने पहले ऐसी बात हुई थी कि यहाँ पर पता नहीं क्या बम फटा था या कोई, मुझे अब जगह नहीं याद आई, संजुआ बठिंडी कुछ ऐसा कुछ हुआ था, मिलिटेंसी का कुछ। सर बाद में ना ट्रैफिक का वो दिक्कत हो गया, बच्चे आ रहे थे काफ़ी, जब हम सर आ रहे थे ना यहाँ पर हमें लेट हो गया, पेपर 2 बजे शुरू था, मैं 2:05, मैंने कहा यार गाड़ी में जाने दो, 15-10 मिनट मेरे को लग जाएंगे, यहाँ से मैं चल के जाऊँगा एग्जामिनेशन लो। सर बंदों ने कहा कोई बात नहीं आप चल के ही जाओगे, गाड़ी लाओ नहीं होगी। सर अगर हम विद्यार्थी का, मेरा पेपर लेट हो रहा था, मैं 2:05 पे आया, 2 पे शुरू था, 15 मिनट में 2:20 पे वहाँ पेपर देने पहुँच रहा हूँ, एग्जामिनेशन की डिटेल फिल करते करते 2:30 बजे मेरा पेपर जो है वो शुरू हो रहा है। तो सर मुझे बताओ अगर बच्चे की गाड़ी नहीं जाएगी तो प्रोफेसरों की भी नहीं जानी चाहिए, मतलब VC की भी नहीं, चांसलर साहब की भी नहीं जानी चाहिए, और जो बाहर के लोग आते हैं उनकी भी नहीं जानी चाहिए। ये क्या चीज़ है कि KS अफसर आएंगे MLA, क्या MLA विद्यार्थी से बड़ा है क्या? विक्रम रंधावा जी हो या कोई भी हो, सबको चल के जाना चाहिए, ऐसा कानून यहाँ पे यूनिवर्सिटी को लाना चाहिए, स्टैट्यूट्स लाने चाहिए। जब इनके पास जाओ हमारे अंडर नहीं है, दूसरे के अंडर है, अगर नहीं है तो पोस्ट छोड़ देनी चाहिए ना आपको, आप क्यों इनजस्टिस कर रहे हो अपनी पोस्ट के साथ? रीवैल्यूएशन का स्कैम सबसे बड़ा जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर है। मैं कहता हूँ कि करप्शन है। अब यूनिवर्सिटी के कुछ जो पक्का होने चाहते हैं या पोस्टों पे बने रहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं है। भाई अगर नहीं है करप्शन तो बच्चा फेल हो रहा है, उसके पैसे रिफंड कर दो ना। रीवैल में वो पास हो रहा है, मतलब जिसने चेक किया पहले वो गलत चेकिंग हुई, सेकंड में वो पास हो रहा है, उसके पैसे वापस कर दो। पैसे क्यों वापस नहीं किए जाते? पेपर चेक करने की इन लोगों ने फ़ी लगाई होती है। मुझे बताओ जम्मू यूनिवर्सिटी हो, लॉ स्कूल हो, हमसे पैसा ऐंठा जाता है कि भाई
आपकी पिकनिक के नाम पे पिकनिक क्यों नहीं करवाई जाती? पहले होती थी, अब क्यों नहीं हो रही? एसी हमारे लॉ स्कूल में नहीं लगे हुए। रिवॉल्यूशन की बात करिए, और रिवॉल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी में कई सालों से चल रहा है, और इस मुद्दे पे जो है बच्चे बहुत ज़्यादा आहत होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं। और जैसे तो आप लॉ स्कूल के स्टूडेंट हाँ। हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या रिवॉल्यूशन का जो ये मुद्दा है आपको लगता है कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल है। और सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सपोज करो अगर आपका बच्चा फेल हो, भगवान ना करे आपका बच्चा फेल है, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा क्या दायित्व बनता है? हौसला अफजाई करना। आगे प्रोफेसर कहते हैं जब हम प्रोटेस्ट किया, हमसे एक्सप्लेनेशन मांगी कि प्रोटेस्ट करे, मैंने कहा एक्सप्लेनेशन मांगनी है वो चोर से मांगो, प्रोफेसर से जिसने बच्चे उड़ा दिए, पैसे इंठे रीवेल में पास करेंगे, हमने तो वो कहा। सर उसके बाद क्या जवाब आया, कहते प्रोफेसर की गलती नहीं, बच्चा ही अनपढ़ है। मैंने कहा बच्चे अगर 90 से 60 अनपढ़ हैं लॉ स्कूल के, बाकी अनपढ़ हैं, तो भाई उनकी गवर्नमेंट सीटें नहीं निकलनी चाहिए? कैसे निकल के आ रही हैं बताओ? गवर्नमेंट सीटें नहीं ना निकलनी चाहिए? 95% लेके सीयूईटी के अंदर कोई 400 नंबर ले रहा है, कोई 300, कैसे ले रहा है अगर वो बच्चा अनपढ़ है? कोई जवाब नहीं। अच्छा आगे मेरे को क्या जवाब आता है, कहते हैं कभी कभी क्या होता है जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है उसका मूड नहीं होता, तो वो एक आंसर चेक करता है, एक आंसर शीट चेक करता है, वो आगे अपने से नंबर दे देता है, तो बच्चा फेल करते हैं। मैंने कहा तो गलती आपकी, आप मूड के हिसाब से बच्चे को फेल या पास करोगे? कहते हैं नहीं भाई ऐसा वो है, पूरे कहाँ चेक होंगे? अगर पूरे चेक नहीं होंगे तो नौकरियों पे क्यों बैठे हो, इस्तीफा दो। सबसे बड़ा इनका नेक्सस यहाँ पर चल रहा है। सर मुझे एक बात का जवाब चाहिए आपसे ही। एक परीक्षा जो प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर तो लफ्ज़ वैसे गलत है पर अब मुझे बोलना पड़ रहा है, या एग्जामिनर है जो भी है। सर अगर प्रोफेसर बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके बावजूद एक विद्यार्थी फेल हो रहा है, मतलब प्रोफेसर को पढ़ाना नहीं आता, यही बात है ना? कोई भी पेपर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं नाम नहीं लिया, सर अगर बच्चे ज़्यादातर मास फेल हो रहे हैं मतलब उस प्रोफेसर की गलती है, प्रोफेसर को निकाला जाना चाहिए। अब आगे से ये आता है कि भाई हमने नहीं चेक किया, दूसरे ने चेक किया है। अगर दूसरे ने चेक किया है मतलब दूसरे जो चेकर है वो गलत है, तो जिस टीचर ने बढ़ाया है उसको इमेज क्लीन करने के लिए बच्चों में आना चाहिए स्पोर्ट। वो उल्टा बच्चों को धमकाते हैं कि प्रोटेस्ट में जाओगे हम देख लेंगे, हम 12वीं पास पता नहीं करा देंगे, हम डिग्री रोक देंगे, हम बाहर निकाल देंगे। मेंटली उसको हरास किया जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए कि देश भर में सर, बाकी और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ऐसे कौन से नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए? क्या ट्रांसपेरेंसी होनी सर, चाहिए, जहाँ फिर ये रिवॉल्यूशन जो है वो फ्री कर देनी चाहिए? देखो सर, पहली बात कोई गरीब नहीं है। हम कह रहे हैं हम 1000 रुपये यूनिवर्सिटी को देने को तैयार हैं, आंसर सीट पे लगा के देंगे। आप इनडायरेक्ट करप्शन करते हो, डायरेक्ट करो, किसके कौन नहीं देने को तैयार है भाई? आप पैसा लेते हो 1000, 1100, 600 रुपये लेट पेनल्टी लगाते हो। कोई 20 दिन ऊपर होता है जो आपका 1100 का होता है, वो पता नहीं उसका ट्रिपल आप करीबन अमाउंट पहुंचा देते हो। सर जब इतनी आप लोग करप्शन कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो पैसा रिफंड कर दो ना। उल्टा जस्टिफाई करते हैं, रिफंड क्यों नहीं करते, वो उसकी फ़ी है। मैंने कहा फ़ी है तो बच्चा फेल होगा। अच्छा फिर आगे कहते हैं हम आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। यार इमोशनली कनेक्ट हो, बच्चों के लिए जुड़ो। इतना हरासमेंट हमें किया जाता है या बच्चों को हमसे पूछते हैं आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूँ मैम प्रोटेस्ट आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, हमारे अपने लिए नहीं कर रहे। आप सपोर्ट करो, क्यों नहीं करते हो? ये पूरा अब एजुकेशन माफी, और अब से हमने एक मुहिम रखनी है कि ये इनको यूनिवर्सिटी को हमने प्यार से एक रिक्वेस्ट करके कह दिया कि ये बार है रीवेल में पास हो नहीं हो हमें नहीं पता, जो अगले पेपर होंगे उसके बाद में मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जब रिजल्ट निकलेगा अगर बच्चा मास फेल होता है और आरटीआई की सीटें निकलती हैं, आरटीआई की सीटें निकलने के बाद अगर पहले तो हम मांगेंगे हमने मीडिया के सामने उस प्रोफेसर की फ़ोटो दिखानी है कि ये पढ़ाता है हमें ये सब्जेक्ट, उसका इस्तीफ़ा लिया जाए। अगर तो वो पहले ही बोल देता है कि भाई गलत हुआ है, हम बोलेंगे हमारे साथ सपोर्ट में खड़े हो जाओ, आप हमारे साथ प्रोटेस्ट में जुड़ो। अगर प्रोटेस्ट में नहीं जुड़ेंगे तो भाई हम पुतले भी जलाने को तैयार है, क्योंकि ये मॉडर्न जयचंद है। जयचंद पुराने थे, आज के जयचंद। अगर बच्चा फेल हो रहा है हम चाहेंगे स्पोर्ट में आओ, स्पोर्ट में नहीं आओगे तो जब उनका पुतला जलाया जाएगा यूनिवर्सिटी का, फिर आपका भी जलाया जाएगा, क्योंकि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। आपका बच्चा फेल किया है, आपको सपोर्ट में आना चाहिए। सर कैसे एक बच्चा इंजीनियरिंग का 3-3 हज़ार रुपया री एग्जाम की फ़ी भरे, बताओ मुझे? इतना पैसा क्या? 5 सब्जेक्ट के 15,000, इतना कौन सा अमीर बच्चा आ गया मुझे बताओ? रीवेल के इतने पैसे लेते हो, ये तो गुंडागर्दी है। कानून है तो एक बराबर होना चाहिए सर। एक तरफ जहाँ पर उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जितने भी विधायक हैं उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, सरकारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और ये तो यूनिवर्सिटी है, ये स्कूल नहीं, ये यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, तो फिर बच्चे क्या ही करेंगे? सर मुझे हैरानगी ये लगती है, माइट इज़ फुल्ली प्राइवेट and their re-evaluation fee is 500, and Jammu University is fully government and their re-evaluation fee is 1100 something.
मतलब 2.5 गुना ज़्यादा आप पैसा ले रहे हो, तो ये कैसी गवर्नमेंट है? आप पानी इधर पी नहीं सकते, लॉ स्कूल आता नहीं है, कभी गर्म तो कभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा तो कभी क्या, आप पी नहीं सकते। सर टंकी उधर आपने देखे कबूतर बट्टे पड़े हुए दिखाई देते हैं, आप डिस्टेंस खाना खा नहीं सकते। सर जम्बू लोचन की पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, जम्बू लोचन शायद हॉस्टल का लड़का नीचे गिर के मर गया, नीचे पता लगा एम्बुलेंस थी, लेने वाला नहीं था, उसके चक्कर में प्राइवेट एम्बुलेंस में रश किया, गाड़ी बंद है, बंदा वहाँ पे नहीं बचा। तो सर किस चीज़ के पैसे हम यूनिवर्सिटी को दें, मुझे इसका जवाब दो ना। अब ये तानाशाही जो है ये हो चुकी हुई है। अब हम ये पुराने अब हम वो लोग नहीं है जो हाथ ऐसे करके मुंह नीचे। अच्छा, अब जो इनके चमचे हैं यूनिवर्सिटी के, कहते हैं हम तुझे 12वीं पास रखा देंगे, तेरी डिग्री रोक देंगे, ते को यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। मैं तो उनको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि वो अपनी नौकरी, मैंने कहा जो पक्का होना चाहता है, जो कुर्सी वो अपनी के लिए करता है। मैं कहता हूँ है दम तो निकाल के दिखाओ ना, निकालो 1 दिन का सस्पेंशन ऑर्डर, में तो ओपन चैलेंज करूँ, निकालो। हमने कोई गलत तो किया नहीं है भाई, बच्चा फेल है, मैं आवाज़ उठाऊंगा, मैं अभी भी मैं आगे भी उठाऊंगा। और ये तो पहला हमने पीसफुल प्रोटेस्ट की है, अगर इसमें इतनी तकलीफ है, अभी आगे तो और प्रोटेस्ट होंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी, प्रशासन को भी इस चीज़ को लेकर? खुद सुधर जाओ, नहीं तो विद्यार्थी सुधारने पर आएगा। कि हम स्ट्राइक करेंगे, हमने प्रोटेस्ट की कॉल दे देनी है। और ये काफ़ी गलत किया जा रहा है, अगर बच्चा फेल है, रीवेल में पास है, तो उसके पैसे चुपचाप आप वापस कर दो। ये काफ़ी गलत किया जा रहा है। और जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, अगर वो चेक नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चों की सपोर्ट में है कि आपके लिए गलत किया, नहीं तो हम उनको भी सेम तरीके का हिस्सेदार और जयचंद मानेंगे। और हम मानेंगे कि जो पैसे की करप्शन है उनमें उनका भी शेयर है, जो प्रोफेसर आवाज़ नहीं उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।